खबर खाचरोद से बरखेड़ा सोसाइटी में गेहूं तुलवाने आए किसानों की शिकायत में 2-2 दिन हो जाते हैं, खड़े खड़े फिर भी नंबर नहीं आता। सचिव बोले कभी कभी हो जाता है ऐसा, परंतु रोज नहीं। इन दिनों गेहूं तुलाई का कार्य चल रहा। किसान अपना गेहूं लेकर सोसाइटी में गेहूं लेकर पहुंच रहे। चौहान वेयर हाउस की बरखेड़ा सोसाइटी में गेहूं लेकर पहुंचे किसानों ने आरोप लगाते हुए किसानों ने कहा, हमें 2 से 3 दिन हो जाते फिर भी गेहूं समय से नहीं तुलता। और तो और इतनी गर्मी में किसानों के लिए कुछ कहीं भी व्यवस्था सोसाइटी से नहीं की गई। ना तो पानी की ठीक से व्यवस्था, ना ही किसानों के बैठने की उचित व्यवस्था। चाय भी अगर पीना हो तो 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता। वहीं सचिव का कहना, हमारे पास गेहूं तुलाई की भी सभी व्यवस्था है, समय पर गेहूं तुल भी कर रहा है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि रात को आए किसानों को अगले दिन तक रुकना पड़ जाता है, परंतु गेहूं तो समय पर तुल रहा है। शंकर जी, मतलब गेहूं लेके आए हो, कितने दिन से खड़े यहाँ पे? 3 दिन हो गए सर, हमें 3 दिन खड़े हो गए, तो क्या बोल रहे हैं अभी तुलवाने के लिए? कांटे कम है ना सर इनके पास में, तो व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था कम पड़ रही है। कौन सी सोसाइटी है ये बरखेड़ा सोसाइटी। कौन है इसके सेक्रेटरी? बरखेड़ा वाले हैं, उनका जानकारी नहीं है। नहीं। अच्छा, तो अब आप लोगों के यहाँ रुके हो तो कुछ व्यवस्था वगैरह है आप लोगों के लिए? नहीं हमारी तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं व्यवस्था, केवल पानी की व्यवस्था है। चाय वो भी वगैरह गेट कुछ पे भी जाना व्यवस्था पड़ता है नहीं पानी है। पीने। अच्छा, कितनी दूर जाना पड़ता है चाय पीने? चाय पीने के लिए 1.5 किलोमीटर। तो कोई व्यवस्था नहीं कर रखी इन लोगों ने? कोई भी व्यवस्था नहीं है। चलो, जी पटेल, कहाँ से आए आप? अक्की जगह। ये अभी जो गेहूं लेके आए हो ट्रैक्टर में, ये कौन कितने सी सोसाइटी है? ये बरखेड़ा सोसाइटी है। कितने दिन से आए खड़े यहाँ पे? कल शाम से। तो ये कितने ट्रैक्टर लेके आए हो आप? हम 3 ट्रैक्टर लगे हैं। तो तीनों कल शाम से खड़े कि? कल शाम से। तो अभी तक नंबर आया कि नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, क्या बोल रहे हैं अभी ये? क्या बोल रहे हैं, अभी कांटा चल रहा है और सुबह तोला भी लेट चला है। थोड़ा लेट चला था? लेट नहीं चला, टाइम से चला होगा, 9 साढ़े 9 बजे तक चलता है। हाँ हाँ। तो उस हिसाब से चलता है। फिर नंबर आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या टाइम लगता है। कल भी पूरे दिन हो गए अपने को टाइम में आए। तो अभी फिलहाल 12:30 हो गई है। 12:30। हाँ 12:30 हो गई है ना? तो अभी कोई उम्मीद है कि नहीं आगे? अभी उम्मीद क्या है कि आगे 9 ट्रैक्टर लगे रखे हैं। तो आप बता रहे हो कि कल दोपहर को भी हम ऐसे खड़े रहे? हाँ, बासी ट्रैक्टर भी कल खड़े थे। अच्छा, बाकी भी खड़े थे। तो उनको भी टाइम लग रहा है तुलने में? हाँ टाइम तो लग रहा है। 3 दिन हो। परेशानी अब तक तो ठीक है, पर कांटे की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसान यहाँ पर 2 से 3 दिन नहीं लग पाए। और जो ट्रैक्टर बाहर खड़े हैं उनको, ताकि अंदर जगह हो रही है तो उनको भी पीछे की साइड टोकन देके तुरंत अंदर की ओर लगाया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और मतलब परेशानी जैसे अपने यहाँ पे पानी पीने की परेशानी है कि मतलब उस तरह से पानी की व्यवस्था फिलहाल चल रही है, पर फिर भी इनको थोड़ी सी देखनी चाहिए। और छांव की व्यवस्था किसान के लिए, जैसे टेंट की व्यवस्था की जाती है, तो किसान के लिए टेंट की व्यवस्था भी अनिवार्य है। क्या चाहते हो आप प्रशासन से? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि साहब हमारी पानी की व्यवस्था किसान की और छांव की व्यवस्था में, ताकि किसान धूप में खड़े नहीं रह पाए। चलो भैया, क्या नाम है आपका? हरी सिंह। हरी सिंह, कहाँ से आए हो? नहीं, झिरमरा से। झिरमिरा से गेहूँ लेके आए हो? जी साहब। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? सर हमने आज ही खड़ी की। आज ही खड़ी गई। तो कोई परेशानी यहाँ पे? परेशानी तो अब तक नहीं है, पर किसान बहुत सारे बता रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 दिन के लगभग हो जाता है। और जो ट्रैक्टर बाहर खड़े हैं, ताकि अंदर जगह होने के बावजूद भी उनको बाहर ही के उनको शाम तक टोकन देंगे, ताकि वो रोड पे खड़े हैं, ताकि व्यवस्था आने जाने वाला जो वाहन है उनको दिक्कत आने वाली, ताकि उनको अंदर। क्या नाम है आपका? देवेंद्र यादव। सर, कौन सी सोसाइटी देख रहे हैं? बरखेड़ा सोसाइटी का समिति का। अच्छा सर, ये जो अभी गेहूँ तुल रहे हैं, और अभी प्रतिदिन कितनी ट्रॉली तुल रही है अपने यहाँ? अप्रोक्सीमेटली हमारे यहाँ से 20 से 22 ट्रॉली निकल जाती है। कभी हमारे का प्रॉब्लम आता है, वरना ऐसा कुछ इशू नहीं आता है। कंटिन्यूसली रोज रेगुलर ट्रॉली आ रही है। एक दिन के अंदर किसान बाहर अपने घर पे चला जाता है। समस्या क्या क्या आ रही है? समस्या अभी कुछ नहीं आती है। कभी परिवहन का जब पहले हो रहा था इशू, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे जाने लग गया है। एक बार फायर का कुछ हुआ था, लेकिन वो भी हमने रिजॉल्व कर लिया। हेमाल बरोबर है आपके पास? हाँ, हेमाल पूरा कंटिन्यूसली चल रहा है। कुछ किसानों की शिकायतें थी कि उनको 2-2 दिन हो गए हैं। नहीं, 2-2 दिन सर ऐसा कभी कभी हो जाता है कि किसान रात को, कभी सुबह सुबह जल्दी आया तो ट्रॉली बढ़ने की वजह से कुछ हो जाता है। कभी हेमाल जल्दी जाने का वो करते हैं कोशिश, पर हम करते हैं कि उनको मतलब नाइट तक चलाएं। जितना हो सके हम उनको करवा रहे हैं। सैटरडे को भी छुट्टी रहती है, लेकिन फिर भी हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी तो ऐसा कोई इशू नहीं है। सर्वेयर उपलब्ध है आपके पास? सर्वेयर नहीं आया है सर। समिति से हमने मतलब डिमांड जरूर करी थी नान से, लेकिन अभी तक कोई सर्वेयर ना आगे से कुछ भी नहीं है। अभी हमने सर वहाँ गए थे, तो वहाँ जो आपके जो तुलवा रहे हैं गेहूँ, उनका कहना था सर्वर आया है, हम वो सर्वेयर जो चेक भी कर रहा है माल को। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तो वही आके
वो मशीन लगा के चेक कर नहीं, लेते नहीं, हैं? सर्वेयर का नहीं होता है। हमने आगे डिमांड की थी, जी, लेकिन जी, सर्वेयर हमारे नहीं है पास आपके आया। पास? समिति प्रबंधक को ही उन्होंने पूरा चार्ज दिया है कि हाँ। वो जाके चेक करे। तो सर, ये पर- नमी फिर कैसे चेक कर रहे हो आप? नमी सर हमारे पास मॉइस्चर मीटर है, उससे हम अच्छा, चेक कर लेते हैं। आप खुद ही कर लेते जी, हमारे पास उन्होंने पूरा हमारे को ट्रेनिंग दिया था फर्स्ट पॉलनान ने, देन हमको सब कुछ सिखाया है, तो वहाँ से उस मॉइस्चर मीटर से हम चला रहे हैं। अभी तक जितना हमने क्वालिटी में देखा है, गेहूँ अप्रोक्सीमेटली 99% अच्छा क्वालिटी का आ रहा है। कुछ 1% आ जाता है, हम उसको एक दिन हम डिले करवा देते हैं, धूप में रखवा देते हैं, तो नमी ठीक हो जाती है। सर किसानों की कुछ समस्या ये भी है कि मतलब ना तो उनके लिए कोई व्यवस्था है, मतलब पानी ना की पानी की व्यवस्था व्यवस्था नहीं दूर पानी का सर थोड़ा सा इशू ये था कि थोड़ी डिस्टेंस में आ रहा था। हम वहाँ पे पानी अवेलेबल इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वेयर हाउस से दूर हो रहा था। नली का हमने लगवाई थी, लेकिन ट्रैक्टर का आने जाने की वजह से उसमें भी इशू आया था। तो हमने थोड़ी सी डिस्टेंस की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि पानी का दूर है। और भी बताया कि उन्होंने कोई शिकायत ये भी है कि कोई मतलब न चाय की व्यवस्था, चाय पीने के लिए 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता चाय है। का तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। खबर भारतवर्ष के लिए खाजरौद उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।